आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। अल्लाह ताला की मेहरबानी और पाकिस्तान के अवाम की दुआओं और हमारे वकला की अनथक मेहनत से नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के तसलसल को बरकरार रखने के लिए अगले मरहले के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। पाकिस्तान भर के अवाम की दुआएं उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला सेहत कामला हासिल करने के बाद जल्द से जल्द वो दोबारा पाकिस्तान के अवाम के दरमियान होंगे। यही पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है, यही पाकिस्तान के अवाम की दुआ है, और जिस तरह पहले उनकी दुआएं कबूल हुई हैं, ये दुआ भी इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। प्रेस साहब, ये कहा जाता है कि जी डील है, जैसे 2000 में हुआ था, मुआहदा करके गए थे और कुछ अरसे के लिए, ये भी इसी तरह से है। किसी ने ये बात नहीं की। वज़ीर आज़म साहब ने खुद इस बात की तरदीद की है। उन्हें इजाज़त अदालत आलिया से मिली है, और जो ये सवाल भी करता है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है। पाकिस्तान की सियासत का ट्रेंड के मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से प्लान बी के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अजला में धरनों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। क्या मुस्लिम लीग नून इन धरनों में मौलाना फजलुर रहमान की मदद करेगी? मैं आज यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जो इलाज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे उन्हें खुदा हाफिज़ कहने और अपनी दुआएं देने के लिए हाजिर हुआ था। आज की गुफ्तगू इसी हवाले से रहेगी तो मुनासिब रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेंड बन चुका है कि बीमारियों पर सियासत करना, तनकीद करना, अब कितना होना चाहिए कि किसी की बीमारी पर ये बातें ना होनी चाहिए? जिन लोगों ने बीमारी पर सियासत की है, अमूमी तौर पर पाकिस्तानी समाज ने उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा, और बीमारी पर सियासत करने वाले भी अब खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि बीमारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, उनको कराची जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आसिफ अली जरदारी बीमार हैं, कराची जाने की इजाजत नहीं। अदालती फैसले के बावजूद इमरान खान ने कल कहा कि उन्हें रहम आ गया, और उन्होंने साबिक मौजूदा चीफ जस्टिस से भी और आने वाले चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त की कि इस तरह के कवानीन बनाए कि सब बराबर और अमीर और गरीब ना हो। इशारा उनका आपकी लीडरशिप की तरफ था। मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। मैं आज के दिन बिल्कुल किसी पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। जिस लहजे में वो गुफ्तगू करते हैं उससे ज़्यादा लफ्ज़ों से खेलने का हुनर मुझे भी आता है, लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन, पाकिस्तान के लोगों के महबूब रहनुमा इलाज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, और ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनको दुआ देने के लिए आए हैं। मैं इसमें कोई दूसरी मिलावट करना नहीं चाहता। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत भी बड़ी ख़राब है, उनको तो कराची अल्लाह ताला उनको भी वो तमाम सहूलतें फराहम फरमाए। हम इस हमायत में हैं कि पाकिस्तान के साबिक़ सदर के साथ वही सलूक होना चाहिए जिसके वो मुस्तहिक हैं, और साबिक़ सदर सारी दुनिया में कदर और इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते हैं। उनका 5 साल का दौर जो था उसमें जमहूरियत की खिदमत हुई है, और कोई जुर्म उन 5 साला दौर में उनके नाम पर नहीं है। उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया है, क्यों इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह मुझे समझ नहीं आई जिस तरह मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब के साथ ये सलूक क्यों हुआ, खाकान साहब के साथ ये सलूक क्यों है, साद रफ़ीक के साथ, राना सनाउल्लाह के साथ, हमज़ा शहबाज के साथ, मरियम के साथ, और जो दूसरे हमारे साथी हैं ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उनके साथ, सलमान रफ़ीक के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया है? इस खेल के पीछे कौन है सर? मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज मैं सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ हाजिर हुआ था। मैं अपनी गुफ्तगू को उस तक की महदूद रखूँगा।